बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज पीडीएम की 13 जमातों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका उनको लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन जो हैं वो डिले क्यों किए जा रहे हैं और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो किससे मशवरा कर रहा है। और चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट दी जाए। तो पीडीएम के लिए ये बहुत बड़ा धचका इसलिए है कि उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि वो इलेक्शन से भाग सकें। और चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम बना दी हैं और पीडीएम में अभी सफ़े मातम बिछी हुई है। हैरानी की बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब से मशवरा कर रहे हैं जी कि मुझे इलेक्शन कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। और जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है वहाँ पे हैरानी की बात यह है कि आपके पास कतर के वर्ल्ड कप को सिक्योर करने के लिए तो फौज भी है, सब कुछ है। पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए आपके पास कुछ ऐसी फोर्स नहीं है जो इलेक्शन में सपोर्ट कर सके। पुलिस जो है उसके वो कहती है कि जी हम अवेलेबल नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर का अमला नहीं है, फौज जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है तो वो भी अवेलेबल नहीं है। और उससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है जिस पे पाकिस्तानी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं साल के, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो 5 साल के बाद इलेक्शन करवा दें। और अगर 5 साल के बाद भी इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो सवाल ये इनसे पूछना चाहिए कि हजरत ये जो आपका जाहो जलाल है, ये जो आपको लाखों में से तनख्वाहें मिलती हैं, ये जो आपके इतने पर्क्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, ये फिर आप किस खुशी में ले रहे हैं। दूसरा टॉपिक है जी इमरान खान की आज दरख्वास्त जमानत की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद के सामने। और वहाँ पे जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान पेश नहीं हुए तो इसलिए ज़मानत इनकी खारिज करनी पड़ेगी। उनके जो रिमार्क्स हैं उससे ये बात सामने आई है, लेकिन अभी तक केस की समाअत जो है वो कंक्लूड नहीं हुई। तो थोड़ी देर में दोबारा से समाअत शुरू हो रही है और उसके बाद जो है इमरान खान की ज़मानत के ऊपर फैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि कुछ सहाफ़ियों को कैसे पता चल गया कि जी इमरान खान की ज़मानत कैंसिल होने वाली है। एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने कल रात को कुछ 8:15 एक ट्वीट कर दी थी कि ज़मानत जो है वो कैंसिल होने वाली है। और ये सहाफ़ी उसी व्हाट्सएप ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो मरियम बीबी या बाकी लोग चला रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि इसी मुल्क में एक बंदा जो है वो 3 साल अदालत के सामने पेश नहीं हुआ कि उसकी कमर में दर्द है और अदालत बखुशी उसको इस्तिस्ना देती रही है। और उसी केस में पाकिस्तान का एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है जिसको गोलियां लगी हैं, जिसकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, उसके बारे में अदालत जो है वो ऐसे रिमार्क्स दे रही है। तो वो जो कहते हैं कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो अलीजा गुजारिश ये है गुस्ताखी माफ़ के कानून की नज़र में बराबर कोई नहीं है पाकिस्तान में। वो शायद और मुल्क होते होंगे और सोसाइटीज़ होती होंगी जहाँ पे ये बराबरी होती होगी। पाकिस्तान में जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, ताकत है, 50-100 बंदा साथ खड़ा होने वाला है, कानून उसी के हक में फैसला देता है। और गरीब की या आम आदमी की कभी नहीं सुनी गई इन अदालतों में। कुछ रीज़न है कि पाकिस्तानी जुडिशरी जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में आखिरी नंबरों पे अगर आ रही है तो उसके पीछे यही अवामल जो है वो कार फरमा है। और तीसरी खबर जो है जो मैंने कल भी अपने वीलॉग में जिक्र किया था वो है हुकूमत के नए मिनी बजट की। अब ये जो बजट है ये अब मिनी बजट भी नहीं रहा बल्कि ये सुपर बजट बन गया है। कुल 170 अरब रुपए का बजट है जी ये। और कल इसहाक डार साहब सदर आरफ अलवी से मिले थे
तो आरफ अलवी साहब ने इस पे साइन करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि इसको प्रॉपर तरीके से पार्लिमान में पेश किया जाए और वहाँ से अप्रूवल ली जाए, और उन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए बजट लाने की मुखालफत कर दी। उसके बाद आज तवक्को की जा रही है कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो इसे ईवान में पेश करेगी और अप्रूवल लेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला इस बजट के साथ होना है कि दिहाड़ी तहर तबका तो ऑलरेडी भूखे मर रहा है, फाके कर रहा है। अब ये जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए भी इसमें बहुत मुश्किलात शुरू हो जानी है, क्योंकि महंगाई जो है वो पाकिस्तान में अभी जो है वो कुछ भी नहीं, इससे भी ऊपर जानी है। तो काफ़ी सारी मुश्किलात पाकिस्तानियों को आने वाली हैं। गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कीमत एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फरवरी के एंड तक दोबारा बढ़ेगी और फिर शायद अप्रैल मई में इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल का भी और अपने प्यारों का भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।